बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, यानी हम एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। ये किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को आप एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम्स इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर सादा तरीन निस्बत। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड, दूसरा होता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड को आप मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान शेयर्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड को आप आइंस कहें या फार्मूला यूनिट कहें, आप कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो जो एटम इनमें होंगे उनके दरमियान जो सादा तरीन रेशो होगी, आप उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब एग्जांपल है जी ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो क्या 6, 12 और 6, यानी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। इनके दरमियान सादा तरीन रेशो क्या बनेगी? 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1 2 1। तो क्या फार्मूला बनेगा? CH2O। CH2 ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है, सादा तरीन। इसी तरह आपके पास बेंजीन है C6H6। इसका सादा तरीन फार्मूला क्या बनेगा? 6 और 6 की रेशो 6 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा? 1 1, मतलब CH। ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, यानी सादा तरीन फार्मूला। दोबारा देखें, हम एम्पेरिकल फार्मूले को स्टडी कर रहे हैं। ये किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सादा तरीन रेशो को ज़ाहिर करता है। और हमने एग्जांपल ली ग्लूकोज की और उसका सादा तरीन फार्मूला CH2O है। आपको पता होना चाहिए, MCQs में भी आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह बेंजीन का सादा तरीन फार्मूला CH है। अच्छा जी, दरअसल ये आपको पता चला कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। अब हम जा रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर दरअसल हम एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। पहली बात, आपको उस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। हम कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको उस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज़ है? ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो आपको अगर आपने नहीं पढ़ा और लेक्चर नहीं देखा तो देखें। परसेंटेज कंपोजिशन दरअसल दो तरह से आप निकालते हैं। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। किसका? कंपाउंड का। जिस कंपाउंड के आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालने जा रहे हैं, आप उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में आप चेक करते हैं उस कंपाउंड के अंदर एटम कितने हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं वो जो एटम है उनका मास क्या है। यानी ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से एटम हैं और कितनी परसेंटेज या कितने मास में है। अच्छा जी, सबसे पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। उसके बाद आप उन एलिमेंट का जो आपके पास है, उन एटम्स का, एलिमेंट के एटम्स का मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? गिवन मास यानी दिया गया मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप इससे उसका मोल फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मोल के दरमियान रेशो, मोल तीसरे स्टेप पे आपने मोल रेशो फाइंड आउट करनी है। चौथे नंबर पे आपने उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर वो रेशो में है तो आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करें। अगर होल नंबर पहले से ही आ जाता है, होल नंबर से मुराद ये है कि वो रेशो में नहीं आना चाहिए, यानी इशारिया में ना आए, 2 3 4 कुछ भी नंबर आए लेकिन रेशो में इशारिया में ना आए। अच्छा जी, दोबारा देखें कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 4 स्टेप्स हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, मोल्स, उसके बाद मोल रेशो, हाँ जी, और होल नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। अगर आए तो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक। दोबारा देखें, हम एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं, यानी एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशो होती है एटम्स के दरमियान। अब एग्जांपल हमने ग्लूकोज की भी ले ली और हमने बेंजीन की भी ले ली, उसका CH बनता है। अब आप एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का पता हो, मोल्स का पता हो, मोल रेशो का पता हो, मोल उसका निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन से मोल्स निकालेंगे, फिर मोल रेशो निकालेंगे और फिर उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, ये वाली। आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी विटामिन C है। ये आपसे पूछ सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C भी कहते हैं। कंटेन्स कितना कार्बन, कितनी 40.92%, 4.58% हाइड्रोजन और 54.5% ऑक्सीजन। अब आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला, इस डेटे गिवन डेटे से एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। देखें, हमने कहा कि 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो तब जाके आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट परसेंटेज कंपोजिशन, ये परसेंटेज कंपोजिशन दे दी गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मोल्स। अच्छा जी, मोल्स को फाइंड आउट करने से पहले आपके पास ये मिसाल के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड है, वो कितने हैं? 100 ग्राम है परसेंटेज में। अब उसमें 40.92% कार्बन है, तो वो अगर ग्राम में लेके जाएंगे तो कितना बनेगा? ज़ाहिर है 100 का है तो 40.92 ग्राम आपके पास कार्बन है। सिमिलरली 4.58% ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। इसी तरह आपके पास 54.5 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है। ये परसेंटेज कंपोजिशन में देखें ना, आपके पास एलिमेंट, उस वो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से आइटम हैं? कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज कंपोजिशन में हम 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना आपको कि फाइंड आउट करते हैं। एक क्वालिटी में हमने देखा कि उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। दूसरा क्वांटिटी भी हमारे पास मिल गई, 40.92 ग्राम, 4.58 ग्राम, 54.5 ग्राम। अब हम निकालने जा रहे हैं मोल्स। इनके मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, गिवन मास बटे मोलर मास। अब कार्बन का गिवन मास तो है 40.92 और इसका मोलर मास क्या है? 12 होता है। अब यहाँ पे आप मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये तो ग्राम में है, तो जो मोलर मास होता है जो आप लेते हैं वो लेते हैं ग्राम पर मोल में। तो ये ग्राम से कट जाएगा और मोल ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो जवाब आएगा, इधर मैं इसको लिखता हूँ ज़रा, अब जगह थोड़ी बन रही है मेरे पास, इसको इधर ही लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये आ रहा है कार्बन आ रहा है जी। कार्बन के जो एटम्स आ रहे हैं, कार्बन के जो मोल्स आ रहे हैं, मोल्स को आप एटम भी लेते हैं, किस तरह लेते हैं ये एक अलग सा टॉपिक है, क्लास 9th के अंदर आप पढ़ चुके हैं। मैं भी आपको डिटेल में शायद आगे चल के मोल के में बताऊंगा। ये मोल में आ चुका है जी, मोल्स। तो अब आप इसका जवाब निकालेंगे। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपके पास कितना है? 4.58। गिवन मास आपका 4.58 मोल्स ऑफ कार्बन। सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4.58 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.0058 मेरे ख्याल में, या 58। तो ये 1.00 मतलब इसका आपका पास आएगा 4.58 मोल्स।
मोल्स ही आएंगे, ठीक है। 4.58 मोल्स। मोल्स कहाँ से आ रहे हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कि वो जो आपके पास गिवन डेटा था ग्राम में था, आपने जब मोलर मास पे डिवाइड किया तो ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम से कट गया और मोल बचेगा। इसी तरह आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन, वो कितना है, वो है 54.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मोलर मास कितना होता है, 16। अब इसका क्या जवाब आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ, हम कैलकुलेटर से इसको निकालेंगे। ये जी 40.92 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आंसर आ रहा है 3.41। 3.41। सिमिलरली हम निकालेंगे 54.5 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर आएगा 3.40, ठीक है। 3.40, वो आ रहा है 3.41। ओके, अब यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या रेशो आ रही है, ये आ रही है जी 3.41, 4.58 और 3.40। अब इनमें जो मोल आपके पास कम है, सबसे कम है, वो उस पर आप डिवाइड कर दें, तो कम कौन आ रहा है, 3.40। आप 3.40 पे डिवाइड करें, 3.40, 3.40। अच्छा जी, क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 3.41 डिवाइडेड बाई 3.41, 1 पॉइंट समथिंग आता है तो 1 लिखेंगे। इसी तरह 4.58 डिवाइडेड बाई 3.40, तो आंसर आएगा 1.34। ये 3.4 पहले से ही 41 है। अच्छा जी, 1.34 ये इशारे में आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है फ्रैक्शन में। अब आपने इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो किस तरह करें, हम इसको 2 से भी ज़रब दे सकते हैं, चाहें तो 2 से अगर ज़रब देंगे, ठीक है, 2 से ज़रब मल्टीप्लाई करें 2, किस तरह, हाँ जी ठीक है, ये 2 पॉइंट, इसमें आप इसको ज़रब दें तो क्या आएगा, 1.34 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2.68, और यहाँ पे हाँ इसको इस तरह लिखेंगे 2, तो 68 को आप 3 लिख सकते हैं, तो जवाब आएगा 2, 3, 2। तो क्या आएगा जी हमारे पास, वो कार्बन C2H3 और O2। ये अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला है जो हमने ड्रा किया है गिवन डेटा से, परसेंटेज कंपोजिशन से। दोबारा देखें जी, हम एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर एटम के दरमियान सादा तरीन निस्बत एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है। मैंने कंपाउंड के बारे में आपको ज़रा बता दिया था। इसकी 2 टाइप्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है। कोवलेंट कंपाउंड वालों को आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड वालों को आप आइंस यानी फार्मूला यूनिट का नाम देते होते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूले में हमने एग्जांपल्स देखी हैं ग्लूकोज की और बेंजीन की। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6, और बेंजीन का C6H6। जब हम उसको सादा तरीन में कन्वर्ट करते हैं तो वो CH बनता है ग्लूकोज का, और बेंजीन का CH और ग्लूकोज का CH2O बनता है। दरअसल ये एम्पेरिकल फार्मूला था। हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फाइंड आउट करने के लिए 4 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का पता हो, मोल्स का पता हो, मोल रेशो, मोल से आप मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे, और होल नंबर को में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C, वो कार्बन उस पर 40.92 है, हाइड्रोजन उसके पास 4.58% है, ऑक्सीजन उसके पास 54.5% है बाई मास, ठीक है। अच्छा,
व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। हमने कहा कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दे दी गई है। परसेंटेज कंपोजिशन दो चीज़ों को डील करती है, क्वालिटी को, क्वांटिटी को। क्वालिटी में हम देखते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और क्वांटिटी में हम देखते हैं वो कितनी मिकदार में, वो भी हमें दे दी गई है। अब मोल्स फाइंड करना था। मोल्स के लिए गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास कार्बन का हमारे पास कितना है जी 40.92 और मोलर मास हमारे पास 12 आता है, और हम उससे 3.41 हमारे पास आंसर आ गया। उसके मोल्स आ जाते हैं। मोल दरअसल उनको ग्राम, उनके एटम्स भी होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसको आप पता होना चाहिए कि ये मोल्स हमारे पास आ गए। 4.58 डिवाइडेड बाई वो हाइड्रोजन का जो मोलर मास था 4.58 आ गया जी, 54.5 और 16, तो ये रेशियो हमारे पास बनी थी 3.41, 4.58 और 3.40। नेक्स्ट स्टेप पे हमने मोल रेशियो फाइंड करनी थी, यानी ऐसे मोल्स पे डिवाइड करना था जो सबसे जिसकी कीमत कम थी। वो तो था हमारे पास 3.40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.341। नेक्स्ट था हमने उसको होल नंबर में लेके जाना था। अगर वो पहले से होल नंबर में है तो ठीक है, अगर वो होल नंबर में नहीं है तो इसका मतलब हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2.68, 6 यहाँ पे 3 में कन्वर्ट हो गया, और ये 232, ये कार्बन हमारे पास C2, हाइड्रोजन H3 और ऑक्सीजन O2। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।